अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा दलिया बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसको आप बनाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर इसको अक्सर जब बीमार हम होते हैं तो तब खाया जाता है। तो ये हमारे जिस्म में जो भी कमज़ोरी होती है उसको ये दूर करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप बच्चों को भी दें बनाकर, बड़ों को भी दें, आप ख़ुद भी बनाकर खाएँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते लिए हैं, काजू लिए हैं, किशमिश ली है। तो ये मैंने 4 किस्म के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हों वही आप ले सकते हैं और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर इनको साबुत ही लिया है, आप चाहें तो काट कर भी ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। तो इनको रोस्ट कर लेते हैं हम। कुछ सेकंड्स तक इसको ऐसे ही पका लेते हैं, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रोस्ट करके डालने से। तो ये देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। पाँच टेबल स्पून मैंने दलिया लिया है और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया है और 10 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए रख दिया था। तो आपने जब भी दलिया आप लें, मैंने यहाँ पर गंदम का दलिया लिया है और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। तो आप भी पहले से अच्छी तरह से वॉश करें 2 से 3 बार और उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि दलिया जल्दी बन जाता है, इसको पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसको अब हम रोस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बिना भिगोए भी बना सकते हैं झटपट से। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर रहे हैं। ये वही घी है बचा हुआ जिसमें हमने बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश को रोस्ट किया था। तो उसमें से जो थोड़ा सा घी बचा था उसी में ही मैं दलिए को भी अच्छी तरह से पका गई हूँ। इससे दलिए का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा ये नीचे भी लगता है तो हम चम्मच चलाते रहेंगे लगातार ताकि ये नीचे ना लगे और कलर चेंज होने तक इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बहुत हाई नहीं किया है इस टाइम, वरना ये जल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है और ये देखिए दूध हमारे पास पहले से बॉयल था। तो फुल फैट क्रीम वाला मैंने दूध यहाँ पर लिया है। तो अगर आप डाइट पर हैं तो आप चाहें तो दूध की मलाई हटाकर ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में इसमें हम जो बादाम, पिस्ते रोस्ट हमने किए थे ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका फ्लेवर भी दूध में आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें अब बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसको पका लेते हैं या फिर जितनी देर में दलिया इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है जब तक इसको हम पकाएंगे। और साइडों में जो दूध लग रहा है ना, इसको हम चम्मच से ऐसे छुड़ाते जाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए 20 मिनट लगे हैं मुझे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें बीच में चम्मच भी नहीं चलाया था। तो मैं आपको मैंने पूरे 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोला है और मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो चुका है। तो साइडों में जो दूध इसके जम गया है वो भी हम छुड़ा लेंगे इस तरह। और थिकनेस आप देखिए और दिखने में ही पता चल रहा है इसमें अच्छा खासा लेस आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा ये गल चुका है। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम मीठा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो इसको अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मीठा दलिया बनकर तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं या स्वीट डिश के तौर पे बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप इसमें आप डाइट पर हैं और आप इसमें चीनी ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 से 3 खजूर भी ऐड कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं और ताकतवर होती हैं। तो आप इसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा दलिया बनके ये तैयार हो चुका है। तो आप इसको ठंडा कर लें। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें
कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद और आप वैरायटी दे सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।